मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आर्थिकी का जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कल हम लोग जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर चुके थे। ठीक है, तो ये सबसे शुरुआत पेज ही है सूक्ष्म दृष्टि का, जो आपका संक्षेप में दिया रहता है एक साल का पूरा। ठीक है, तो चलिए आर्थिकी में देखते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन जो है वो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया गया है। यूपी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यूपी पीसीएस में ये आपको पूछ सकता है। बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र। ठीक है, कह रहा है कि 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपका वो कहाँ पे किसने जारी किया है। ये जो इंडेक्स है वो किसने जारी किया है, लॉजिस्टिक वाला। तो ये जो है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है SRS 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है। तो ये जारी किया गया है ORGI यानी कि महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा। भारत का जो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय है उसके द्वारा। ठीक है, ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इन्होंने ही नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट है ना SRS, इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब पर पहले ही रिपोर्ट में क्या क्या है सारी चीज़ें इस बार का लेटेस्ट जो है वो डाल दिया है। तो वो ज़रूर से आप अपना जाके देख लेना, जो ऑल रिपोर्ट करके जो चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है, जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है ये। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी, तो 21 प्रति 1000 पे। ठीक है, भारत का जन्म दर 2024 में कितना हो गया, 18.3 प्रति 1000। मृत्यु दर 2014 में कितना था भारत का, 6.7 प्रति 1000 पे। ये 14 में 6.7 था, अभी मृत्यु दर 24 में कितना है, तो 6.4 प्रति 1000 पे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दे दी है। जो हमारा जो औद्योगिक पार्क है उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे जो है वो मंजूरी दी है। तो ये है उद्योग और भारत औद्योगिक विकास योजना, भाव्या जो है वो औद्योगिक पार्क के लिए मंजूरी दिया है, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, भाव्या का कुल परिव्यय कितना है, तो 33,660 करोड़ रुपया है। भाव्या के संचालन निर्देश किसने जारी किया है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी किया है। इसको दिशा निर्देश कौन देगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, बिहार बजट का बात आ गया। चलिए बिहार बजट तो आपका SPD में भी बहुत अच्छे से दिया है। एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स ले सकते हो आप, कोई भी बिहार का एक करंट अफेयर्स पतली सी जो बुक आती है ले लेना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग कि बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया। तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने, वित्त मंत्री जो हैं, उन्होंने 26-27 का बिहार बजट पेश किया 3 फरवरी 2026 को। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है, 3,47,589.76 करोड़ रुपया। तो कुल आकार याद रखना 3,47,589। ठीक है, 3 के बाद 4 आना है, 4 के बाद 5 आना है और लास्ट में तो 9 रहेगा ही। इस तरह से याद रखना है 3, 4, 5। ओके, चलिए 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हो गई है, 30,694.74 करोड़ रुपया जो है बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि हो गई है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किसका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है? राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। ठीक है, जो है आपका वाव्या का कुल व्यय 33,660। ठीक है, बिहार का हम लोगों ने देख लिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किसका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है? तो राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। 2024-25 में स्थिर कीमत पर बिहार का जीएसडीपी कितना वृद्धि दर हुआ है? तो 8.6%। 8.6% जो है वो बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर रहा है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर, जो कि 2011-12 का है। तो यहाँ पे बिहार का 24-25 में 8.6%। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा भी जारी किया गया है 9 फरवरी को। उत्तर प्रदेश का कुल बजट 13.30 लाख करोड़ है और ये जो 24-25 के अनुमान में 30.25 लाख करोड़, तो ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? भारत समुद्री बीमा पुल का। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसने भारत जो है हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? तो भारत समुद्री सीमा पुल का। भारत समुद्री बीमा पुल जो है सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? तो 12,980 करोड़ रुपया दिया है। 12,980 करोड़ रुपया दिया। चलिए, समुद्री बीमा पुल जो है उसके लिए सरकार ने कितनी संप्रभुता की गारंटी दी है? तो 12,980 करोड़ रुपया है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 18 अप्रैल 2026। ठीक है, दिया गया है कब तक? मार्च 2028 तक। मार्च 2028 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है कि बढ़ाने का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र में पुलों की पूर्णता समय सीमा है मार्च 2029 तक। मार्च 2029 तक। योजना का जो संशोधित परिव्यय है वो कितना है? 83,977 करोड़ रुपये। 83,977 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहाड़ी क्षेत्र में ये मार्च 2029 तक रहेगा, मतलब कि बढ़ा दिया गया है इसका, और मार्च 2028 तक शहरी क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद ने में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट का देखिए कि क्या है। बजट जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो पता है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका राजकोषीय घाटा 4.3%। ठीक है, बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान 53,43,43,315 करोड़ रुपये है। जो 26-27 का कुल खर्च कितना होगा बताइए? तो 53,43,315 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। ठीक है, भारत के नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 10%। 10% वित्त वर्ष जो है ज़्यादा रहने का अनुमान है, तो जीडीपी का 4.3%। 26-27 में ही भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा? 10%। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी रहेगा 10% और राजकोषीय घाटा कितना रहेगा आपका? तो ये रहेगा आपका 4.3%। ठीक है, चलिए 26-27 में ही राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परिलक्षित है? तो ये है आपका 1.5%। ठीक है,
26-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो 17,14,523 करोड़ रुपया। ये डाटा पूछता है, ठीक है ना, आप क्यों देख लो उठाकर, ये पूछता है ज़रूर से। तो 17,14,523 करोड़ रुपया, ठीक है। चल ओके, अब आते हैं हम लोग जब 26-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये सब जो आप हर एग्ज़ाम में ये पूछता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग देखिए फ्री वाला जो रहता है सारा चीज़, तो उसको समझ में नहीं आता है। काफ़ी सारी चीज़ें देखिए इसमें दिया हुआ है, और आप जो है कि बजट के लिए ये वीडियो वो वीडियो जहाँ से पूछता है जनरली सारा चीज़ इसमें दे दिया है, ठीक है ना। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो कितनी राशि निर्धारित की गई है, 17,14,523 करोड़ रुपये। 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है 26-27 में। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितना है, तो कितना तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो है कि कुल अनुमानित लंबाई 4,000 किलोमीटर, तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है, ठीक है। 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 6 जनवरी 2006 लेन है, 6 जनवरी है, 2026 है, सब कुछ ठीक है। ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पे बन गया है, तो बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर NH 544G। ये जो रिकॉर्ड बना है 6 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत, तो ये बना है आपका कौन से आर्थिक कॉरिडोर पर, तो बेंगलुरु कड़प्पा। कड़प्पा का है बताओ, हम लोग पढ़ते हैं ना, कड़प्पा की चट्टान है ये सब। विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर का बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा जो है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है, 8वां वेतन असम। 8वां वेतन से 8वां से असम, ऐसे याद रखिएगा नए जो बच्चे हैं। इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं, जो 8वां वेतन आयोग है इसका जो है सुभाष चंद्र दास बन गया है इस आयोग का पहला जो है प्रमुख। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार के द्वारा 2 प्रमुख पहल शुरू की गई है, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है असम, और सुभाष चंद्र दास जो है इसके प्रमुख बने हैं। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार के द्वारा 2 प्रमुख पहल शुरू की गई है, तो ये निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत 2 प्रमुख पहल शुरू की गई है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत किया गया है, तो नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन नवंबर 2025 में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और किस मिशन, इसी मिशन के तहत 2 प्रमुख पहल की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर जो है देखिए आप क्या दिया रहा है कि निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 मुख्य पहल शुरू किया गया है, तो सूक्ष्म लघु और सूक्ष्म उद्योग का जो है MSME का, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कब परिव्यय कितना किया गया कुल परिव्यय, तो ये है 25,060 करोड़ रुपया। 25,060 करोड़ रुपया निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए खर्च किया गया है, ठीक है। इस परियोजना के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे, 894 किलोमीटर जो है जोड़े जाएंगे। ये परियोजना भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है, ये जो
चलिए, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मतलब दिमाग तो ना 2-3 जगह रहता है कि खाना नाश्ता भी बनाना है, ये करना है, वो करना है। हालाँकि मैंने नहा लिया, पूजा कर लिया, घर साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए, सारे काम करके अभी सिर्फ नाश्ता बनाना बाकी है, ठीक है? तो इसलिए वो पैराग्राफ चलो चालू हो गया। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये जो आपका निर्यात प्रोत्साहन मिशन है, ठीक है? तो ये जो है, इसकी अवधि क्या होगी बताओ? 25 से 26 से लेके 30-31 तक, 25-26 से लेके 30-31 तक। इसके पहले भी हम लोग अवधि सेम टू सेम ये वाला पढ़ चुके हैं ना। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? लखनऊ से बहुत सारा करंट अफेयर्स है इसमें। आप क्या करना, जो बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है ना, जिससे लखनऊ का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एक बार लखनऊ लिख लेना, उसके नीचे 2-3-4 लाइन का जो है उससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसको लिखते जाना। पढ़ने का बस यही तरीका होता है कि अब 4 ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। अगर याद हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप एक हल्का सा पतली सी नोट्स बना सकते हो इसकी, ठीक है ना? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, ठीक है? उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? तो सिडबी, सिडबी जो है, सिडबी, ठीक है? तो सिडबी जो है आपका ना, सिडबी, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा को मिल गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। यह अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो बैंकर मैगजीन के द्वारा, ठीक है? 2027 की जो जनगणना होने वाली है, इसके लिए हम लोग कितना बजट स्वीकृत किया गया है सरकार के द्वारा? तो 11,718.24 करोड़ रुपया 27 में है, ठीक है? 27 में है और जनगणना 11,718.24 करोड़ रुपया जो है इसकी राशि, ठीक है? 2027 की जो जनगणना है वो कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू कर दिया है? तो स्वागत एफआई। स्वागत एफआई क्या है? तो सेबी का कम जोखिम वाला विदेशी निवेशक के लिए नया ढांचा बनाया गया है, ठीक है? सेबी का स्वागत एफआई, ठीक है? स्वागत एफआई का पूर्ण रूप क्या है बताओ? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो ऋण गारंटी योजना के तहत दिया गया है, मुफ्त ऋण सहायता देने के लिए, ठीक है? ऋण निर्यातकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? तो 25,060 करोड़ रुपये है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिया गया है? 7 परियोजनाओं को दिया गया है। चलिए, ECMS जो है, ECMS इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना जो है, उसके तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं का कुल निवेश कितना है? तो 5,532 करोड़ रुपया, 5,532 करोड़ रुपया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो SBI ने जीता है, ठीक है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI, भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक SBI। और यह पुरस्कार किसने दिया? ग्लोबल फाइनेंस ने दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्लोबल फाइनेंस ने नहीं दिया था, द बैंकर मैगजीन ने दिया था, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है, ठीक है? SBI को उपभोक्ता बैंक के रूप में मिला है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क का है और ये संगठन ने SBI को यह पुरस्कार दिया है, ठीक है? IMF के प्रथम उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है डैनियल कैट्ज को। IMF का जो है प्रथम उप प्रबंध निर्देशक हैं डैनियल कैट्ज। IMF के वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है
आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिया है? सोनाली सेन गुप्ता को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है वो किसने प्रारंभ किया था? 11 अक्टूबर 2025 को। 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे धन धान्य कृषि योजना, क्योंकि वो कृषि से जुड़े हुए बहुत ही डाउन टू द अर्थ है, मतलब कृषि से जुड़े हुए हैं। 11 अक्टूबर याद रखना, ठीक है। धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो 4 प्रमुख रेल परियोजना को, ठीक है। और इसकी कुल मूल्य कितना होगा? तो 24,634 करोड़ रुपया होगा। चलिए, खत्म ही है आपका, उसके बाद विज्ञान है, ठीक है ना। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? 894 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, बाद में फिर इसको छेड़ दिए थे ना। ये परियोजना भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है? ये जो परियोजना है ना, देखो, ये जो परियोजना है रेल परियोजना, ठीक है, तो 4 राज्यों में 4 है, तो 4 राज्यों में फैली भी हुई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारत जो है EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA कब से लागू करें? 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया हुआ है। 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति, 500 अरब डॉलर है उसके पास, तो एलन मस्क है। अक्टूबर 2025 में ही था, पहला व्यक्ति है। एलन मस्क किस कंपनी के CEO हैं? टेस्ला के हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दिया, बताओ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 25-26 से 30-31, जनरली यही जो है कि चलते आ रहा आपका, ठीक है ना, सेशन। मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपए है। दलहन उत्पादन लक्ष्य क्या है? 30-31 तक हमारा 350 लाख टन हम लोग कर लेंगे। तो 30 है तो 350, 30 है तो 350 याद रखना। मर्सिडीज वेंज रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या 8.71 लाख हो जाएगी। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार है? महाराष्ट्र तो सबसे ज़्यादा है ही, आर्थिक राजधानी कहते हैं हम लोग। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना गया है, तो दूसरा है। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य में दूसरा है, पहला नंबर पे कौन है बताओ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है? तो खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1500 करोड़ रुपये, ठीक है। और यह जो मिशन है जो खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए, तो ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत किया जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो ऊर्जा है तो विद्युत मंत्रालय ही होगा, ये तो आपको पता ही है भारत का इसमें क्या स्थान है, ये सारा आप देख के रखना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और 1 मिनट, आपको ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक मैंने डिटेल में जितने सारे रिपोर्ट्स एक जगह है वहाँ पे आपको पहले ही यूट्यूब पे मैंने सेंड कर दिया है सारा रिपोर्ट, कौन सा मंत्रालय जारी करता है, क्या है सारा चीज़, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।